हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड, मेरे कोलीग, मेरे भाई उदय मल्होत्रा जी भी हैं। से हाय। हाय गाइस, हाउ आर यू? सो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं अमृतसर लोकेशन पे और जलंधर में कुछ ब्रांच विजिट्स हैं वी हैव टू डू। सो रास्ता कुछ लंबा था तो हमने सोचा क्यों ना कुछ गुफ्तगू कर ली जाए, कुछ ऐसी बातें की जा सकें जो अभी मार्केट में चल रही हैं। अभी आपने देखा पंजाब में कुछ इलेक्शन चल रहे थे, उससे पहले हरियाणा में इलेक्शंस हुए, उसके बाद उससे पहले जम्मू कश्मीर में हुए। जम्मू कश्मीर में एनसी एक उभरती हुई पार्टी सामने आई, जबकि जम्मू में अगर देखा जाए तो बीजेपी का दबदबा रहा। सो पॉलिटिक्स चलती रही, आज भी चल रही है। सो हमने सोचा कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली जाए जिससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके, क्योंकि अभी जैसे आपको पता चला कि कल जम्मू में जम्मू कश्मीर में एक अटैक हुआ है, आतंकवादी अटैक हुआ, जिसके अंदर एक डॉक्टर और बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। सो काफ़ी सीरियस इशू है और ये इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बन सकती है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया है तो मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ, और वो भी जम्मू कौन सा वाला जो आज पाकिस्तान के पास है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वहाँ पे बाग हमारा एक पुंछ का एरिया था, वहाँ पर हम हैं। वहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी जगह थी, जैसे यहाँ पर हमारे जम्मू में पत्नी टॉप है, बटोत है, श्रीनगर जैसी जगहें हैं। तो वहाँ पर हमारी गंगा चोटी हुआ करती थी, नीलम वैली थी, वहाँ पर बहुत प्यारी जगह थी वहाँ पर भी। सो आज जो किसी टाइम पे बहुत अच्छा माना जाने वाला, स्वर्ग माने जाने वाली जगह थी, आज हमारे लिए वही अभिशाप बन के बैठ चुकी है। लेकिन ये क्यों है, कैसे हुआ, क्या महाराजा की गलती थी, क्या वहाँ के लोकल बाशिंदों की गलती थी, किसने ये सपोर्ट किया मूवमेंट, क्या हुआ, ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगर किसके ऊपर हम बात करना चाहें तो बहुत लंबी बात कर सकते हैं। क्यों उदय जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बात सही है। अगर उसके ऊपर बात करना चाहे तो काफी टाइम लगेगा, पर टाइम तो है हमारे पास आज। हाँ, हमारे पास टाइम बहुत है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, चली जा रहे हैं। हाँ, सो ये रोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। चलते जा रहे हैं और बहुत अच्छा सा लगता है यहाँ पर, क्योंकि ये वो रोड है जिसके अंदर आप देख पाओगे शहीद भगत सिंह का घर, यहाँ पर पुरानी घर पार्टीशन से पहले का जो यहाँ पर है एंसेस्ट्रल हाउस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए, अगर आप देख पाओगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ शहीद आज़म सरदार भगत सिंह। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर जगहें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जिनको हिस्ट्री में रुचि है, जिनका शौक़ है, वो इन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, और आई एम श्योर जिनको शौक़ होगा वो कर सकते हैं। इट्स बिटवीन, अगर आप देखोगे नवांशहर के आसपास पड़ता है ये एरिया। हाँ, नवांशहर बाईपास लेफ्ट में पड़ता है हमारा यहाँ पर। तो टूवर्ड्स अगर आप जा रहे हो जलंधर में तो आपको ये दिख जाएगा रास्ता। सो गाइज, जैसे मैं बात कर रहा था कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, बहुत सदियाँ निकल गई हैं, इसके ऊपर अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं आ पाया। लेकिन जब एक ही रेजोल्यूशन जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने अपने दादाजी से सुना, बुज़ुर्गों से सुना, क्या है, तो वो पाकिस्तान का उस पर नाजायज़ कब्ज़ा है, अवैध कब्ज़ा जिसको आप कह सकते हो। क्योंकि स्टैंड स्टिल और जो साइन किया गया था एग्रीमेंट, उसका ब्रीच किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से। उन्होंने कबालियों के साथ अटैक करवा दिया और पूरा का पूरा एरिया उन्होंने बारामूला तक कवर कर लिया था। लेकिन ये खुशकिस्मती थी हमारी कि इंडियन आर्मी ने वहाँ पे दोबारा टेक डाउन किया उनको, और मारते तक ले गए वहाँ पे। कुछ लोगों का ये भी है कि नेहरू को नहीं जाना चाहिए था। कुछ का जो अगर आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एम्यूनिशन ख़त्म हो रहा था हमारे पास, और सर्दियाँ आने वाली थी, कड़ाके की सर्दियाँ थी, उतना हमारे पास वहाँ का एक्सपर्टीज़ नहीं थी हमारे पास, कैसे लड़ाई की जा सकती है। सो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूएन में जाना पड़ा हमें। इकलौता ये फैक्टर नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसे ही चले गए वहाँ पर।
बहुत सारी चीज़ें थी जो लीड करके गई हैं, लेकिन ये सबसे गलत डिसीजन मुझे अपनी लाइफ में लगता है कि जाना, थोड़ा सा और रुक जाते तो शायद कुछ और आज डिसीजन हो चुका होता, या जिसको हम कहते हैं कि बायलैटरल डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन हम खुद ही लेके गए हैं पूरे यूएन में, तो उसके ऊपर हम आज कहते हैं कि इसको दो देशों के बीच में रखना चाहिए। सो यस, 370 हटना एक बहुत अच्छा काम था हमारे लिए, जम्मू वालों के लिए, कश्मीर के लिए काफ़ी खुशहाली आई है। इन टर्म्स ऑफ पीस की बात करूं, बहुत कम लोगों का पत्थरबाजी बल्कि ना के बराबर हो चुकी है वहाँ पर। और कुछ कहना चाहते हैं आप उदय? वैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि वो कश्मीर को भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, जैसे उन्होंने बलूचिस्तान को किया, फोर्सफुली बेसिकली ऑक्यूपेशन। मतलब ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल में जो उनका मेन एडवोकेट था, ही वाज मोहम्मद अली जिन्ना, एंड ही वाज पेड अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। सिमिलर, ही वाज एक्चुअली वे इन गोल्ड। जितना सपोज अगर उनका वेट अगर 70 किलो था, 70 kgs था, तो उतना ही जो है उन्हें गोल्ड प्रोवाइड किया गया था एज लीगल फीस बेसिकली। बट जैसे ही पार्टीशन हुआ, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला 14 अगस्त को, उसी टाइम में ही थॉट कि वहाँ पे कोई आर्मी है नहीं, एंड प्लस हल्का सा टिल्टनेस जो था खान अब्दुल गफर खान का, वो इंडिया के साथ था। वो अगेन बात है कि हमारे चाचा नेहरू ने वो भी मना कर दिया कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे, हम उसे एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, विच वॉज द फर्स्ट ब्लंडर ऑब्वियसली। तो वो जिन्ना साहब ने क्या किया, उसको ऑक्यूपाई किया। अब उसमें कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस आया नहीं उस टाइम पे, सो ही थॉट कि व्हाई नॉट JNK ऑल्सो, वहाँ पर भी ऐसे कर लेते सेम टू सेम चीज़। बट इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, क्योंकि यहाँ पे JNK लैंडलॉक्ड है, प्लस यहाँ पे क्या था, 3 कंट्री के बॉर्डर्स लगते थे, बेसिकली अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया ऑल्सो। तो एक इतना क्रूशियल पॉइंट बन गया था वो कि उसे हम नहीं गवा सकते थे। सो यस, उदय ने काफ़ी अच्छी बात बताई, लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, क्योंकि ये एक प्रिंसली स्टेट थी। सो महाराजा थॉट एट ए टाइम कि मैं आज़ाद ही रहूँ तो ठीक है, देयर शुड बी ए गुड रिलेशन विद द इंडियंस एज वेल एज विद द पाकिस्तानीज। बट पाकिस्तानियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया उस टाइम पे, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। और जो मारकाट हुई, कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि महाराजा ने मारकाट करवाई है, तो मैं आपको बता दूं, इन्वेडर्स पहले आए थे, मारकाट वहाँ पे सिख हिंदुओं की जो निर्मम हत्या की गई थी, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमने बुज़ुर्गों से सुना है। तो इतनी वहशियत जो उन्होंने शुरू किया था वहाँ पर, तो आते आते जब यहाँ तक बात पहुँची तो यहाँ पर भी जम्मू रीजन में भी डोगरों ने फिर उसका काउंटर अटैक किया था। तो ये ऐसी आग है जो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इनिशिएट किया जो लोगों के अंदर होता है वही सब बाहर निकल के आता है, जो इनिशिएट करते हैं सबसे पहले। सो इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या सीरीज़ हुए थे, क्या क्या सीक्वेंस चला, उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है। पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट ब्लॉग में हम बात करेंगे पूरे के पूरे कि पाकिस्तान क्या सोच रखता है आज भी, वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं, और पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, और जियो पॉलिटिक्स का क्या असर पड़ने वाला है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। सो मैं आपसे बार बार यही की रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, सो डैट कि हम आपस में हर बार इस फैमिली को ग्रो कर सके। थैंक यू।